हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। और अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में हम बैक मूवमेंट देखते हैं जब हारू लाइब्रेरी में गया था। लाइब्रेरी के कॉर्नर में पहुंचकर वो ब्लैक होल देखता है। हारू उस ब्लैक होल में अपना हाथ डालता है, जिससे ब्लैक होल उसका हाथ पकड़ लेता है, पर हारू अपना हाथ बड़ी कोशिश के बाद निकाल लेता है। उसकी लेफ्ट पाम में अगेन चोट लग जाती है, जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है, इवन दानो के साथ स्पेंड किया सारा टाइम भी। और इसके बाद वो दानो को ढूंढने निकल जाता है और वो उसे स्ट्रीट के बीच में खड़ी मिलती है। देन स्ट्रीट का सीन कंप्लीट होता है जो हमने एपिसोड 16 में देखा था। देन वो दोनों स्ट्रीट साइड बैठकर बात करते हैं और उन दोनों को ही ये समझ नहीं आ रहा कि हारू वापस क्यों आया और हारू ने अपनी मेमोरी लूज क्यों की। फिर दानो हारू से कहती है, तुम्हें नहीं पता कि कितना टाइम निकल गया, कोई और तुम्हारी सीट पर बैठता था, किसी को नहीं पता कि तुम कौन थे, और जब तुम वापस आए तो तुम पूरी तरह चेंज हो चुके थे। इसलिए अब मैं अपना फेथ चेंज करना नहीं चाहती, क्योंकि जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो मेरी गलती की वजह से हुआ। हारू कहता है, मैं अपना डिसीजन कभी चेंज नहीं करूंगा, अगर मैं वापस भी चला जाऊंगा तो भी तुम्हें बचाऊंगा, इसलिए तुम सॉरी नहीं कहो। फिर वो दानो को घर छोड़ने की कहता है, पर दानो को हारू से दूर होने का डर है, इसलिए वो कहती है नेक्स्ट स्टेज तक तुम मेरे साथ ही रहो। हारू कहता है, दानो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। नेक्स्ट डे स्कूल में दोवा बहुत खुश होता है जब उसे पता चलता है कि हारू की मेमोरी वापस आ गई। फिर दोवा और दानो बुरी तरह से हारू को खिलाने लग जाते हैं। दोवा को लगता है कि हारू की मेमोरी लूज इसलिए हुई क्योंकि उसे सीक्रेट बुक में एक कैरेक्टर मिल गया, और उसकी मेमोरी वापस इसलिए आई क्योंकि वो दानो को बहुत मिस करता था। फिर वो हारू को ये कहकर टीज करता है कि वो दानो को लाइक करने लगा है। हारू और दानो नर्वसली एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन स्टेज स्टार्ट होती है और डायरेक्टली दानो डे से इवनिंग में पहुंच जाती है। दानो उस शॉप पर पहुंच जाती है जहां जूदा वर्क करती है। जूदा उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दानो कहती है, मुझे यहाँ क्योंग ने बुलाया डेट के लिए। जूदा का कोवर्कर उसे बताता है कि अभी शॉप पर कोई आया था और उसने सारी सैंडविचेस खरीद ली और स्टोर को थोड़ी देर के लिए रेंट पर ले लिया। देन दानो क्यों का वेट करती है जबकि जूदा स्टोर क्लीन करती है, और तभी नामजू वहां पहुंचता है और जूदा को बताता है कि वो ही है जिसने सारी सैंडविचेस खरीद ली। और फिर हमें पता चलता है कि नामजू ने वो स्टोर रेंट पर A3 की रियूनियन पार्टी देने को लिया। दोवा और क्यों भी वहां पहुंचते हैं। जूदा स्पेशल सैंडविच लेकर आती है सिर्फ दोवा के लिए, पर नामजू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी वुमेन दोवा के लिए क्यों कुछ बनाएगी। दोवा कहता है, तुम कब से जूदा को माय वुमेन कहने लगे हो? क्या तुम दोनों ऑफिशियल कपल बन गए हो? और क्या तुम हमारे बीच फेयर कंपटीशन की बात भूल गए? और क्या जूदा ने तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली? जूदा कहती है, मैं सैंडविच को हाफ कट कर देती हूँ, तुम दोनों लड़ो नहीं। देन स्टेज एंड होती है और दानो पार्टी में से चली जाती है। क्योंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। नामजू इंसिस्ट करता है कि वो और जूदा जल्दी ही कपल बन जाएंगे। दोवा कहता है, मुझे पता है और तुम उसे डेफिनेटली हैप्पी रखोगे, और इसी वजह से मैंने जूदा पर गिव अप कर दिया। जूदा उनकी बातें सुन लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंग लाइब्रेरी में जाता है सीक्रेट और फ्लावर बुक लेने, पर वो दोनों ही बुक मिसिंग हैं। हारू भी लाइब्रेरी के कॉर्नर में होता है जहां वो ब्लैक होल को देख रहा था। देन लाइब्रेरी से जाते टाइम क्योंग और हारू एक दूसरे से मिलते हैं। क्योंग उससे पूछता है, तुम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहे हो? हारू कहता है, मैं यहाँ कुछ ढूंढ रहा हूँ। पर क्योंग उससे कहता है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए राइटर को भड़काओ नहीं और अपनी लाइफ जियो एक्स्ट्रा कैरेक्टर की तरह। हारू कहता है, कोई है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। क्योंग कहता है, अगर किसी को प्रोटेक्ट करना है तो पहले अपनी मेमोरी रीगेन कर लो। हारू कहता है, मैंने अपनी मेमोरी रीगेन कर ली। देन जब दानो स्कूल पहुंचती है तो वो क्लासरूम की विंडो से हारू को देखती है और बहुत खुश होती है क्योंकि ओल्ड हारू वापस आ गया। देन दानो के पास सेमी आती है और दानो उससे पूछती है कि सेमी, इसका मतलब क्या होगा जब किसी के बारे में सारा टाइम सोचते हो तो
सेमी कहती है इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम उस पर्सन को लाइक करती हो। और सेमी उससे कहती है तुम जिस पर्सन को लाइक करती हो तो उसके साथ किस करने का इमेजिन करो। अगर कर सकी तो तुम उसे लाइक करती हो और नहीं तो वो तुम्हारा फ्रेंड है। दानो हारू के साथ किस इमेजिन करके ब्लश करने लगती है और दानो के पूछने की वजह से सेमी अज्यूम करती है कि दानो क्यों के बारे में पूछ रही है, क्योंकि वो ही उसके माइंड में हमेशा रहता है। देन म्यूजिक क्लास में दानो और हारू बोर होते हैं तो वो दोनों क्लास स्किप करने का डिसाइड करते हैं। दानो टीचर से कहती है मैं वेल फील नहीं कर रही इसलिए नर्स रूम में जा रही हूँ और हारू कहता है मैं दानो को नर्स रूम में ले जाता हूँ। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्लासरूम से चले जाते हैं और दोनों पहुँचते हैं रूफटॉप पर। दानो बॉक्स पर खड़ी हो जाती है हारू के आई लेवल तक पहुँचने के लिए। दानो हारू की पाम पर इंजरी का निशान चेक करती है और कहती है इसे देखकर मैं श्योर हो जाती हूँ कि हारू वापस आ गया। दानो कहती है ये लास्ट टाइम है जब मैं क्लास स्किप कर रही हूँ, अब से नहीं करूँगी। हारू कहता है अगर ये लास्ट टाइम है तो हम कहीं बाहर चलते हैं। दानो पूछती है कहाँ। हारू दानो को टाउन में लेकर जाता है। वहाँ टाउन में कोई नहीं होता। फिर वो दोनों एक स्टोर में जाते हैं जहाँ उन्हें कई सिमिलर थिंग्स मिलती हैं जो कॉमिक वर्ल्ड में राइटर यूज करता है, जैसे हारू की स्केचबुक, इवन क्यों की टेनिस बॉल। दानो को वही बॉक्स मिलता है जो उसने और हारू ने स्कूल ट्रिप पर देखा था और उन्हें फ्लावर ऑर्नामेंट भी मिलता है। दानो कहती है राइटर कॉमिक वर्ल्ड में यूज होने वाली थिंग्स यहीं रखता है। हारू कहता है पर राइटर को नहीं पता कि हम यहाँ हैं। दानो कहती है ये मोमेंट मुझे बहुत स्पेशल लग रहा है। हारू कहता है हम अपना खुद स्टेज सीन बनाएंगे जिसके बारे में राइटर को पता नहीं चलेगा। अपने मोमेंट को स्पेशल और अपना स्टेज सीन बनाने के लिए वो दोनों वीडियो गेम खेलते हैं और कैंडीज के साथ सेल्फीज लेते हैं और सेल्फी लेने से हमें पता चलता है कि हारू कैमरा शाय है। दानो अपनी और हारू के साथ वाली फोटो को ऐसा बैकग्राउंड सेट करती है फोन में और होप करती है कि अब उसका बैकग्राउंड चेंज ना हो, क्योंकि बैकग्राउंड हमेशा चेंज हो जाता है जो फोटो उसने क्यों के साथ ली थी उसमें। और दानो हारू से कहती है अब ऐसा कोई दिन नहीं है जब क्योंग मेरे साथ स्टेज पर अपीयर नहीं होता और अब तो वो तुम्हारे साथ भी अपीयर होता है स्टेज पर। मैं खुश हूँ कि तुम्हें कॉमिक में कैरेक्टर मिल गया, पर तुम्हारा सेटअप है सिर्फ क्यों की सुनना। हारू कहता है मैं अपने सेटअप के बारे में कभी नहीं सोचूंगा जब तुम्हें प्रोटेक्ट करने की बात आएगी। दानो मजाक करती है और कहती है मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और बताना अगर क्यों तुम्हें परेशान करे तो। फिर हारू दानो के फिस्ट पर हंसता है और कहता है ये तो सच में बहुत स्ट्रांग है। देन स्कूल वापस जाते टाइम दानो हारू से पूछती है तुम्हारी इंजरी का निशान पाम में वापस कैसे आया। हारू उसे लाइब्रेरी के ब्लैक होल के बारे में बताता है। दानो कहती है वो तो मैंने भी देखा था और मैं श्योर हूँ कि वो कुछ नहीं है, बस वो कुछ वियर्ड थिंग होगी जो हमने शैडो में देखी होगी। देन वापस जाते टाइम उन दोनों के हाथ टच होते हैं तो फाइनली दानो हारू का हाथ पकड़ लेती है और फिर सॉरी बोलती है जैसे उसने उसका हाथ मिस्टेकनली पकड़ लिया हो, पर हारू उसका हाथ टाइटली पकड़ता है और जाने नहीं देता। दानो बहुत खुश होती है और एपिसोड 17 यहीं एंड होता है।